गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य के पार्ट 4 के बारे में। आज अपन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। अपन ने बात की थी श्यामल दास जी की। तो इनका जो जन्म होता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और नेक्स्ट इसका इनका जो जन्म होता है वो धोकलिया गांव में होता है। कहां पर होता है बच्चों? धोकलिया गांव में होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो, स से श्यामलदास जी और स से शाहपुरा। ठीक है, यहां से दूसरा देखेंगे कि ये अपने मेवाड़ के महाराणा जो सज्जन सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे, उनके क्या थे? आश्रित कवि थे। क्या थे? उनके पास एक काम करते थे। और उन्होंने श्यामलदास जी ने एक जो अपने रचना की थी वो ग्रंथ आपके वीर विनोद। कौन सा था? वीर विनोद। उस जो उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना, वो महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने वीर विनोद को लिखना स्टार्ट किया था। और आपको इसमें बात इंपॉर्टेंट ये रहती है कि उन्होंने 21 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करने के बाद इसको तैयार किया था। और कवि राजा श्यामलदास कौन थे बच्चों? कवि राजा श्यामलदास जी थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केसरे हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। और जो अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे सज्जन सिंह, कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उनको किसकी उपाधि दी थी? कविराज की उपाधि दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी उपाधि दी थी? आपके कविराज। ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वंश भास्कर किसकी रचना है? अब बताओ आप मुझे, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तो ये रचना अपने सूर्यमल मिश्रण की थी। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेतावनी रस सुंगटिया, ये जो बच्चों रचना है आपकी, ये केसरी सिंह बारठ की है। केसरी सिंह बारठ की है। वीर विनोद ग्रंथ जिसके अंदर आपके मेवाड़ का इतिहास देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलदास जी ददेवाड़िया। ठीक है, और ये पद्मावत जो ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। निम्न में से कौन केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित था? तो अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के श्यामलदास जी ददेवाड़िया। ठीक है, इस आपको याद रखना है। निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण जो कृति थी बच्चों, वो कौन सी थी? वीर विनोद। कौन सी थी? वीर विनोद। ठीक है, अब देखो इसमें एक रचना आती है आपके वंश भास्कर। ये रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित थी। और एक है अपने पृथ्वीराज राशो। तो ये रचना जो रचित थी वो अपने किसके द्वारा थी? चंद्र बरदई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बरदई के द्वारा। आज का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोक कथा जो 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदान देथा। कौन थे बच्चों? विजयदान देथा। यानी कि जब कोई बातों के अंदर विजय हो जाता है, जब कोई बातों के अंदर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। ठीक है, तब उसको क्या करते हैं अपन? फूलों की माला पहनाते हैं। फूलों की क्या करते हैं बच्चों? माला पहनाते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। और फुलवारी की नाल कहां पर है बता दो साथ साथ में आप मुझे। फुलवारी की नाल आपकी उदयपुर जिले में पड़ती है। कहां पड़ती है? फुलवारी की नाल उदयपुर में पड़ती है। ठीक है ना? तो जब अपन बातों के अंदर विजय हो जाते हैं तो अपन को दान भी थोड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, और ये विजय सिंह जो पथिक है, ये अपने किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जो इनका संबंध अपने ये साहित्य से नहीं रहता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, थोड़ा विजयदान देथा के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म होता है आपके बोरुंदा जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है बच्चों? बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म होता है विजयदान देथा का। विजयदान जो देथा थे उनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बिज्जी के नाम से जाना जाता है। ये अपने राजस्थानी भाषा के साहित्यकार थे। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित, कितने खंड थे? 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा भी इसको कहते हैं। क्योंकि फूल वगैरह कहाँ होते हैं? बगीचा के अंदर होते हैं। वहां पर के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। मतलब यही अपने 14 खंडों में विभाजित था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, अपने राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठवेरा सोटा और कोमल कोठारी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन करने का काम किया था। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, इंपोर्टेंट है कि इनको 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला। और 2011 में राहव सिया। बच्चों बताओ राव सिया कौन थे? एक बार बता दो मेरे को। राव सिया अपने मारवाड़ के जो थे उनका क्या था? ये मूल पुरुष थे।
2007 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मारो बदलो, तीडो राव, देथा के दो प्रमुख लेखा उपन्यास क्या थे, इसके लोक उपन्यास आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से, एक तो मारो बदलो, एक तीडो राव, ये इनके इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहां से अपन नेक्स्ट जाते हैं, इनकी जो प्रमुख अपन रचना के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये तो अपने जैसे कि इसमें से रोक याद कर लो, उलझन याद कर लो, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनोखा पेड़ है, सपन प्रिय, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बापू के तीन हथियारे, बापू के तीन हथियारे हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपको बनती है इसमें से अलेखो हिटलर, कौन से बच्चों, अलेखो हिटलर, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी कृतियों पर दुविधा, दुविधा एक अपने क्या है बताओ मुझे, फिल्म है। दुविधा क्या है आपके, फिल्म है, जो 1973 के अंदर बनी थी। एक फिल्म बनती है आपकी परिणीति 1989 के अंदर, और शरणदास सोर 1975 के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। इसके अलावा पहली फिल्म 2005 में बन चुकी है। इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान जो अपने रत्न अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। और विजयदान देथा, जिसको बीजे के रूप में जाना जाता है, और कोमल कोठारी, और कौन बच्चों, कोमल कोठारी, उनके साथ उन्होंने रूपाइन संस्थान की स्थापना की थी। और जो अपने रूपाइन संस्थान कहां पर है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कहां पर बच्चों है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। और अपने बीजी का मतलब होता है, बीजी का मतलब क्या बताओ मेरे को, अभी जस्ट अपने बात की है। बीजी का मतलब होता है, बीजी जो जाने जाते हैं वो अपने बच्चों को विजयदान देता, विजयदान देता, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है बच्चों, दान करता है। जो व्यक्ति क्या करता है, दान करता है, वो अपने लाइफ में क्या रहता है, बिजी रहता है ना, वो बहुत सारे काम करता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अभी अपन इस इन्हीं की बात कर रहे थे। अभी देखो क्वेश्चन है, बातारी फलवारी या फुलवारी, बातारी फलवारी कितने खंडों में विभक्त था, तो अपन ने बात की 14 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 14 पार्ट्स में ये डिवाइड था, आपको याद रखना है। बीजी किस साहित्यकार का उपनाम था। अब देखो जो व्यक्ति क्या करता है बताओ मेरे को, जो व्यक्ति विजय हासिल कर लेता है और फिर दान करने चला जाता है, तो देखो पहले विजय करने गया था तब भी वो लाइफ में बिजी था, और दान कर रहा था तब भी वो लाइफ में अपने बिजी था। तो आपको इस प्रकार याद इसको करना है। नेक्स्ट है, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला है आपके, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी शरणदास सोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित है, ये भी अपने देख लिया। नेक्स्ट है आपके, विजयदान देथा रूपायन संस्था के अपने क्या थे, सह संस्थापक, सह संस्थापक, क्योंकि इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थापित की थी। इसमें ये क्या थे, सह संस्थापक थे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट है, क्योंकि ये भी अपने अभिरचना देखी थी, शरणदास सोर भी इनकी नाटक के रूप में रूपांतरित था। ठीक है, नेक्स्ट है, अबीब तनवीर का शरणदास सोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा किसकी रचना थी, बच्चों बताओ मेरे को। विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक का एक रूपांतरण था। क्या था, एक लोक रूपांतरण था, आपको याद रखना। ये रचना किसकी थी, शरणदास सोर, ये रचना अपने विजयदान देथा की थी। नेक्स्ट है आपके मणिकौल, मणिकौल की फिल्म दुविधा। मणिकौल की फिल्म कौन सी थी बच्चों, दुविधा थी। वो किसकी कृति पर आधारित थी, तो वो थी बच्चों विजयदान देथा। किसकी आधारित थी, विजयदान देथा। तो विजयदान देथा की एक अपनी क्या थी, रचना थी महत्वपूर्ण, उसके माध्यम से उन्होंने दुविधा फिल्म बनाई थी, दुविधा फिल्म बनाई थी। किसने, मणिकौल ने। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो आपके देखो एक तो दुविधा और एक पहली, दुविधा और पहली, अपने दो फिल्में की बात अभी की थी। ठीक है, डिटेल में बात की थी मैंने। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित पहले का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया था, तो वो पुस्तक थी बच्चों, पहली पुस्तक किसकी थी बताओ मेरे को, विजयदान देथा की थी। किसकी थी, विजयदान देथा की थी। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखो हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन थे, तो कौन थे, देखो जब अपने घर में क्या थी, दुविधा आती है, जैसे कि अपने हिटलर के जैसे कौन थे, हिटलर के जैसे आक्रमणकारी थे, तब वहां पर अपन को जरूरत थी जो अपन को विजय दिलवा सके, क्या करवा सके, विजय दिलवा सके। जब अपने साथ में क्या आती, दुविधा वगैरह आती है, तो अपन चाहते हैं कि हमको इस दुविधा से बाहर निकालने वाला एक विजय रथ वाला व्यक्ति चाहिए, विजय रथ वाला व्यक्ति चाहिए। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया था, तो इसके बारे में अपन बात की, विजयदान देथा को। किसको, विजयदान देथा को, जिसको अपन विजय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये याद करो। ठीक है,
लेकिन उनको जो अपने राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था वो थोड़ा आप याद कर लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कवि राजा श्यामलदास जी ददीवाड़िया एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय, कौन? जिन विजय का किस जिले में जन्म हुआ, वह कौन सा जिला था बच्चों? तो कवि राजा श्यामलदास, जैसे बच्चों देखो मैं बोल रहा हूं ना, स आपको दिखे तो आपको थोड़ा सा तो माइंड में लाना है कि शाहपुरा के अंदर स आता है, शाहपुरा के अंदर स आता है, ठीक है ना। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जन्म होता है किसका बच्चों बताओ? भीलवाड़ा में जन्म होता है किनका? आपके कवि राजा श्यामलदास जी ददीवाड़िया का, ठीक है। ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के थे और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के क्या थे? ये राजकवि के रूप में काम करते थे और वीर विनोद की रचयिता थे, ठीक है। इस प्रकार इसको आप थोड़ा माइंड में रखो। जो अपने जिन विजय, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये अपने क्या थे? मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे। क्या थे? मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में, कब? 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सी संस्थान? राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इनका जो जन्म है 1889 में तात्कालिक मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा प्रगने के गांव रूपाहेली में इनका जन्म आपको देखने को बच्चों मिलता है, ठीक है। रूपाहेली बड़ी में इनका जन्म होता है और इनका जन्म का नाम किशन सिंह व दीक्षा पूर्वक नाम, लौकिक नाम इनका अपने क्या था? रणमल था। क्या था इनका? रणमल था। ये आपको नाम देखने को बच्चों मिलता है यहां से, ठीक है। हाँ, अब देखो आ गया अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे बताओ मेरे को? देखो अपनी जो काया होती है, आपके जो नयन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? महान होने चाहिए। आपके नयन कैसे होने चाहिए बच्चों बताओ? महान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? महान होने चाहिए। तो इसके रचयिता कौन थे बच्चों बताओ? नयन चंद्र सूरी थे। नयन चंद्र सूरी थे। नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखित इस ग्रंथ से अपने रणथंभौर के चौहान वंश, रणथंभौर के कौन थे? चौहान वंश के इतिहास पर अपन को प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान 1299 से 1301 ईस्वी के बारे में इसमें आपको जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया था। 1301 में बच्चों क्या किया था? उन्होंने आक्रमण किया था। 1301 में आपको आक्रमण देखने को मिलता है किनका? जो अपने राजस्थान का यहाँ पर प्रथम शाखा भी होता है। रणथंभौर के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा भी देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है अमीर महाकाव्य में। अमीर महाकाव्य के अंदर जो अपने ये कौन थे? अमीर कौन थे? अमीर जो चौहान थे वो अपने रणथंभौर के शासक थे। अपने रणथंभौर के क्या थे बच्चों? चौहान शासक थे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब अपन हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अमीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय और आशिर उल उमरा। अब देखो ये पृथ्वीराज जो विजय है ये तो अपने जैनाक की रचना है, इसमें आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अजमेर के आसपास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अपन को क्या बोल रहा है? अपने रणथंभौर के चौहान की बात कर रहा है। तो रणथंभौर के चौहान के बारे में जानकारी मिलती है अमीर देव चौहान के बारे में, जो उन्हीं के नाम पर हमको जानकारी मिलती है अमीर महाकाव्य के, अमीर महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है रसिक रत्नावली। कौन सा बच्चों? रसिक। अपने रत्नावली के रचयिता आपको मिलते हैं, कौन देखने को मिलते हैं? नर हरिदास। कौन मिलते हैं? नर हरिदास आपको देखने को मिल रहे हैं। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता कौन थे? नर हरिदास। क्या थे बच्चों आपके? नर हरिदास इसके क्या थे? रचयिता थे, ठीक है। देखो अपने रसिक में भी क्या रहा है? देखो सर, अपने रसिक में भी क्या रहा है? देखो स और र। और अपने नर हरिदास में भी क्या रहा है? देखो आपके स र। ऐसे आप याद करना है आपको, ठीक है। जो अपने कोई नर वगैरह होते उसको बोलते हैं भाई रुक जा भाई, ठीक है ना, रत्नावली, तो रत्ना लेके जाए यहाँ से, ठीक है ना। जो अपने जो आते हैं ना घर पे वगैरह उनको बोलते हैं कि नर हरि भाई तू आ जा, तू लेके जा कुछ भी, हाँ, ठीक है ना। इस प्रकार आप थोड़ा लिंक करके देखो। अपने सुंदर विलास के अपने रचयिता कौन थे बच्चों बताओ? सुंदरदास जी थे। कौन थे? अपने सुंदरदास जी थे। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास जी है। सुंदरदास जी का जन्म 1597 में दौसा में हुआ। कहाँ इनका जन्म हुआ बच्चों? दौसा में इनका जन्म होता है। और इनकी जो प्रमुख जो रचना है वो अपने कौन सा है? सर्वा सर्वायोग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समर्थ और सुंदर विलास और सवैया। इंपोर्टेंट इसमें से एक रचना आपको देखने को मिलती है, वो है अपना सुंदर विलास। याद रखो, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, आज तक इसके बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो भी आप थोड़ा देख लेना। ये ढोला मारूरा दुआ, ये जो रचना आपने थी कवि कलोल की थी। किसकी थी? कवि कलोल की। ये इंपोर्टेंट है, कवि कलोल की रचना आपको देखने को मिलती है।
कवि कलोल द्वारा विक्रम संवत 1530 में रचित यह एक अपने श्रृंगारिक काव्य है। कौन सा काव्य बच्चों? श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार डोला, ये अपने राजकुमार कहाँ थे? नरवर के राजकुमार डोला और अपने पोंगल बीकानेर, पोंगल कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। वहां की अपने राजकुमारी मरवण, यहाँ जिसे मारू, की प्रेम कथा के बारे में इसमें आपके लिखा हुआ। ये कवि कलोल ने लिखा था। यानी कि जब डोला अपने मारू को लेने जा रहा था, डोला अपने मारू को लेने जा रहा था, तब अपन को क्या हुआ कि वहां पर जो प्रेमी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कलोल करते हैं। क्या करते हैं? कलोल करते हैं। उनको बचाने के लिए उन्होंने ये कहानी की रचना की थी। डोला मारू कहानी में डोला के विवाह के समय कितनी उम्र थी? बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है। 3 साल। कितने साल? 3 साल आपको देखने को मिलते हैं। डोला मारू ये कहानी है। ठीक है, अपन यहां से देखते हैं कि डोला मारू ये अपने पोंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया। यानी कि पोंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया। नरवर के नरेश नल ने पोंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम डोला। नल के पुत्र कौन थे बच्चों बताओ? डोला थे। और पोंगल नरेश की रानी डोला को देखकर उसने अपने पुत्री मारू का विवाह डोला के साथ कर दिया। इस समय डोला की उम्र कितनी थी बच्चों? 3 वर्ष थी। कितनी थी? बिल्कुल 3 वर्ष, छोटी सी उम्र। और मारू थी जो उनकी जो प्रेमिका थी, उसकी मात्र उम्र 1.5 साल थी। बहुत दोनों बच्चे बच्चे छोटे छोटे थे। जब डोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो गया। मालवण को डोला मारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। यानी कि जो और इनका जो विवाह जब बड़े हो गए तो मालवा अपने एमपी के पास पड़ता है, वहां पर उनकी शादी कर दी। लेकिन अपने जो मलवण थी, जो उनकी सेकंड राजकुमारी बनने वाली थी, उसको पता नहीं था कि इसकी शादी हो चुकी है। जब मारू के युवावस्था में अपने पति डोला को देखा तो वह उसने मिलने के लिए आतुर हो गई और मलवण ने इनके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी। अंत में मारू और मलवण दोनों एक साथ रहने लगे और डांडी जाति के व्यक्ति इस लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। ठीक है, अभी वो बात ही है कि कोई भी मिलता तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे चलता है। और बाद में मारू और मलवण दोनों एक साथ रहने लगी। वो बाद में समझौता हो जाता है, क्योंकि एक तो शादी पहले हो चुकी थी, एक और इसको मिल गई। तो ये कहानी में ट्विस्ट है, आपको इसको देख लेना। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट रचना है आपके वीर मायन। कौन सी रचना है? वीर मायन। इस वीर मायन की रचयिता आपको देखने को मिलते हैं बादर ढाडी। बादर ढाडी आपको देखने को मिलते हैं। किसके रचयिता? वीर मायन के। ठीक है, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, एक बार ये याद कर लेना कि ये वीर मायन के रचयिता अपने कौन थे? बादर ढाडी थे। बादर ढाडी। किरतार बावनी, ये इंपॉर्टेंट है। किरतार बावनी के लेखक आपको देखने को मिलते हैं दुर्सा आड़ा। किरतार बावनी के रचयिता कौन से देखने को मिलते? दुर्सा आड़ा देखने को मिलते हैं। दुर्सा आड़ा, इनका जन्म विक्रम संवत 1592 में मारवाड़ के दुधला गांव, मारवाड़ का कौन सा गांव? दुधला गांव, वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है। ठीक है, वहां पर इनका जन्म होता है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। यानी दुर्सा आड़ा थे, ये अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव दिया था। दुर्सा आड़ा डिंगल के श्रेष्ठ कवि है। डिंगल भाषा अपने मुख्यतः अपने पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, वहां की साहित्य शैली, वहां की क्या है? ये साहित्य शैली, ये कोई लैंग्वेज नहीं, ये एक प्रकार की शैली है जो डिंगल शैली अपने पश्चिमी राजस्थान की है। और पिंगल कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। इन्होंने विरुद्ध छतरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध छतरी यह अपने महाराणा प्रताप की शौर्य कथा, महाराणा प्रताप की शौर्य जो गाथा है उसके बारे में बात करती है। और आपको इसमें एक याद रखना है, किरतार बावनी। कौन सी? किरतार बावनी। दुआ सोलंकी, वीरम देवजीरा, अज्जाजी री, भुंचर मोरी, जगत, मान सिंगरा, झूलना आदि इनकी प्रसिद्ध रचना देखने को मिलती है। आबू में असलगढ़ के अश्लेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की प्रतिमा है। यानी कि आपको इनकी जो पीतल की जो प्रतिमा देखने को मिलेगी वो अचलगढ़ दुर्ग है, उसके आसपास में इनको आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश दर्पण, ये रचना आपने शंकरदास सामोर ने की थी। सूरज प्रकाश, ये रचना आपको किसने की थी? कर्णिदान ने की थी। अब देखो जो सूरज होता है वहां से क्या निकलती है? किरण निकलती है। वहां से क्या निकलती है? किरण निकलती है। इसको आप इससे लिंक करके याद कर सकते हो। किरतार बावनी की रचयिता कौन थे? कवि ईसरदास थे? नहीं, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि किरतार बावनी है, इसके रचयिता कौन थे? जो जस्ट अपन ने देखा, देखो यहाँ पर दुर्सा आड़ा देखा। क्या देखा? दुर्सा आड़ा है।
किसके रचयिता? कीर्तार बावनी के। रघुनाथ रूपक के रचयिता अपने कौन है? मनसाराम सेवक। रघुनाथ रूपक के रचयिता कौन है? मनसाराम सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की भेंट की थी? तो वो करने वाले थे अपने तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि कौन थे? जैसलमेरी थे। इन्होंने, वो इतने तेज थे उन्होंने कि महात्मा गांधी से ही उन्होंने संपर्क कर दिया। तो वो रचना का नाम था स्वतंत्र बावनी। परीक्षा में ये भी आ सकता है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। जैसलमेर के थे इसलिए इनका नाम जैसलमेरी हो गया। तेज कवि, जैसलमेर के तेज कवि ने अपने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी। ठीक है। वेद कचार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? एक तो अपने कौन सी रचना है? वेद्य कचार। दूसरी रचना अपने कौन सी है? पूजा पद्धति। ये जो दो रचना है, इनकी जो रचना करने का काम था जोरावर सिंह ने किया था। किसने किया था? जोरावर सिंह ने किया था। महाराजा जोरावर सिंह 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। कौन? जोरावर सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बनाए दो संस्कृत ग्रंथ वेदसार और पूजा पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी दोनों की रचना किसने की थी? जोरावर सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट आपका इसका ऑप्शन है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी। सेकेंड है आपका उद्यन सूरी। थर्ड ऑप्शन है जिनेश्वर सूरी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका पद्मनाभ। देखो, लगभग जो आपको आता है वो पहले देख लो। मैंने आपको बताया था उद्यान सूरी। उद्यान के अंदर बच्चों क्या होती है? आपके माला होती है। उद्यान में क्या होती है? माला। तो ये तो आपका राइट हो गया। सेकेंड आपका जिनेश्वर सूरी। थर्ड आपका जिनेश्वर सूरी है। इसकी रचना आपके माधवल कामक काम कंदला ने की थी। तो ये आपका क्या है? आपकी गलत है। ठीक है। और पद्मनाभ की जो रचना की थी किसने की थी? कानरदे प्रबंध ने की थी। किसने की थी? कानरदे प्रबंध। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना है। तो आपका इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है। ये पहला ऑप्शन सही है। आपके हरिभद्र सूरी है। इन्होंने दुर्था ख्यान की रचना की। दुर्था ख्यान की रचना की थी। माधवल माधवल काम कंदला 1527 में गणपति द्वारा अपने राजस्थानी में लिखी गई थी। ठीक है ना। तो ये माधव वानल कामक कंदला है। इसकी जो रचना आपके किसने की थी? गणपति ने की थी, ना कि जिनेश्वर सूरी ने की थी। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक काम कंदला है। क्या बच्चों? ये काम कंदला है। ठीक है ना। ये थोड़ा देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के रचयिता आपके कौन थे? तो ये आपको देखने को मिलते हैं कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ के निवासी कृष्णानंद व्यास के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से। कृष्णानंद व्यास की रचनाएं राग कल्पद्रुम और राग अपने कौन सी थी? रत्नाकर। तो दो रचना आपको याद रखनी है कृष्णानंद व्यास की। कृष्णानंद व्यास की दो रचनाएं, एक तो आपके राग रत्नाकर है और एक आपकी रचना कौन सी देखने को मिलती है? राग कल्पद्रुम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं राग चंद्रिका। राग चंद्रिका के रचयिता कौन थे? अपने द्वारका भट्ट। कौन थे बच्चों? द्वारका भट्ट आपको देखने को मिलते हैं। कौन थे? द्वारका भट्ट आपको देखने को मिलती है यहां से। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, द्वारका भट्ट। नेक्स्ट आपके आपके है क्वेश्चन है राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध जो संगीत जो ग्रंथ आपको देखने मिलते हैं, इनके रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता आपको देखने को मिलते हैं पुंडरीक विट्ठल। कौन देखने को मिलते हैं बच्चों? पुंडरीक विट्ठल देखने को मिलते हैं। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई कौन थे? माधव सिंह। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने किस किस की रचना की थी? रागमाला, राग मंजरी और अपने रस मंजरी। ये तीन ग्रंथ इनके प्रमुख आपको याद रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार एक अपने और थे। कौन थे? रत्नावली। कौन थे? रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। यानी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार अपने रत्नावली नामक ये पूरा नाम है इसका, हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया था। कवि पुंडरीक विट्ठल ने देखो मिलता है अपने नर्तन निर्णय, प्रिस गला, निधि, राग
चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की रचना आपको देखने को मिलती है। ये सारी रचना आपने किसकी थी बताओ? अपने पुंडरीक विठल की रचना। किसकी थी बच्चों? पुंडरीक विठल की रचना आपको देखने को मिलती है। आगे आपके आपके आता है राग मंजरी। क्या आता है? राग मंजरी। ये रचना आपकी किसकी थी? पुंडरीक विठल की थी। किसकी थी? राग मंजरी जो रचना है ये भी पुंडरीक विठल की आपको देखने को मिलती है। मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतुअल, कौन सी? आपके मान कोतुअल का विषय क्या था? तो आपको देखने को मिलेगा ये कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के अपने रागों का संकलन है। क्या था? अपने रागों का ये संकलन है। ठीक है, हिंदुस्तानी साहित्य गायन के रागों का संकलन आपको इसमें देखने को मिलता है। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित महान कोतुअल ग्रंथ की रचना मान सिंह ने की, जो संगीत शास्त्र का अपने मर्मज्ञ और चिंतक और लेखक था। कौन? अपनी मानसिंह। कौन? मानसिंह। नेक्स्ट रखना आप आपके है आनंद विलास। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन थे बच्चों? जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा था? भाषा भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आनंद विलास और अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध और सिद्धांत सार और नयिका भेद। तो ये अपने प्रमुख आपको मिलते हैं। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की अपने प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। जैसे भाषा भूषण है, आनंद विलास है। यानी कि जो राजा महाराजा पहले क्या करते थे, अपन कह रहे हैं ना, ये तो अपने जस में व्यस्त है, जस में अपने क्या है? व्यस्त है। ठीक है ना। तो अपने आनंद में क्या था? वो अपने विलास, भोग विलास में से जिन मजा करते थे। ठीक, मैं एक बात ये बता दूं, ये इनके राजा की कहानी नहीं है, ऐसे लिंक करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और जसवंत जो सिंह थे उनकी भाषा भी बहुत अच्छी थी। ठीक है। नींद में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? ईश्वरदास की रचना नहीं है। अब देखो यहां से देखते हैं, हरिरस है, राग किलाश है, सभा पर्व है और चंद्र प्रबोध है। क्योंकि चंद्र प्रबोध अपनी रचना थी वो किसकी थी? जस्ट अपन ने देखा है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की थी। चंद्र प्रबोध किसकी रचना है? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। और दूसरी सारी रचना जैसे हरिरस है, राग किलास है, सभा पर्व है, ये अपने ईश्वरदास जी की रचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रचनाकार और रचना दे रखी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? अब देखो, मतीराम की जो रचना है अपने ललित ललाम, वो एकदम राइट है। मतीराम जी कहाँ के थे साथ बताओ? ये अपने राजकवि कहाँ के थे? मारवाड़ क्षेत्र के थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। मतीराम ने जो रचना रखी थी वो ललित ललाम थी। कौन सी थी? ललित ललाम थी। तो ये तो ऑप्शन आपके राइट हो गया, तो इसमें यहां से कट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, थर्ड ऑप्शन है आपका दयाबाई। ये अपने दयाबाई वही है जो अपने शरणदास जी थे ना, जिन्होंने शरणदासी संप्रदाय चलाया था, उनकी शिष्या थी दयाबाई। ठीक है। उन्होंने क्या लिखी थी? दयाबोध लिखा था। आपको यहाँ से याद हो जाएगा। नरहरिदास, इनकी जो रचना थी अवतार चरित्र। कौन सी थी? अवतार चरित्र। ये भी राइट है। सोमनाथ की जो रचना है वो अपने सुजान चरित्र थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सुजान जो अपने चरित्र है, सुजान चरित्र जो रचना है वो किसकी थी बताओ? सुजान चरित्र आपको रचना देखने को मिलती है, वो अपने है चंद्रशेखर की। किसकी है बच्चों? चंद्रशेखर की आपको रचना देखने को मिलती है। कौन सी? सुजान चरित्र। तो ये अपने किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है, इसलिए वो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें से कौन सा आपके सुमलित नहीं है, ये देख लेते हैं अपन। हाला झालारी कुंडलिया, ये अपनी रचना ईश्वरदास बाराट की, एकदम राइट है। गुणभास किसकी रचना है? हेम कवि। किसकी रचना है आपके? हेम कवि। ये भी आपके राइट हो जाएगा। महादेव पार्वती बेहली, ये अपने शिवदास गार्डन की रचना है। देखो, मैंने तो कभी नहीं सुना कि महादेव पार्वती बेहली है, वो शिवदास गार्डन की रचना है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है राव जैतसिरो संद, ये रचना आपने बीटू सुजा की है। किसकी है बच्चों? बीटू सुजा की रचना है। अब देखो, महादेव पार्वती बेली सायाजी झूला आदि द्वारा लिखित है। ठीक है। तो महादेव पार्वती जो बेली है वो सायाजी झूला के द्वारा लिखित है। किसने लिखा था? ये सायाजी झूला ने ये रचना आपकी लिखी थी। कौन सी? महादेव पार्वती बेली। ठीक है बच्चों, यही अपन इस पार्ट को, फोर्थ पार्ट को यही खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेंथी पार्ट है ये। ठीक है ना। तो अपन इसमें सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे जैसे पार्ट आता रहेगा तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, छोटे छोटे वीडियोज होंगे तो। ठीक है। तो आज अपन इस जो अपना पार्ट फोर्थ है इसको यही अपन खत्म करते हैं।
और आपको अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट भी करना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।